गांव साधारण श्रम की सुबह जागता है। बच्चे खेलते हैं और महिलाएं कुएं पर इकट्ठा होती हैं। हरिदास खेत में अथक परिश्रम करता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं क्योंकि भूख मुन्नी और सोनू को सता रही है। मुन्नी गिड़गिड़ाती है, बाबा क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हरिदास जवाब देते हैं, हाँ बेटी, अगर भगवान की इच्छा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। हरिदास घने जंगल में गहराई तक जाता है। घने पत्ते उसकी राह पर लंबी छाया डालते हैं। एक पेड़ की छांव में हरिदास रुकता है। उसकी थकान स्पष्ट है। एक बूढ़ा साधु आता है। उसकी उपस्थिति शांत है। लंबे सफेद दाढ़ी वाले साधु कोमल ज्ञान से बोलते हैं, सांत्वना देते हुए, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्यों? हरिदास प्रत्याशा से भरे चेहरे के साथ अपने परिवार में लौटता है। जैसे ही हरिदास आज्ञा देते हैं, हे बर्तन भोजन परोस, एक जादुई रोशनी फूटती है जो प्रचुरता का वादा करती है। वाह बाबा, यह जादू है, मुन्नी कहती है, जैसा कि सोनू जोड़ता है। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हरिदास कड़ी धूप में अपने खेत में थकावट से जूझता है। उनके कंधे थकावट से झुके हुए हैं। सीता आती है, कोमल चिंता के साथ पानी पेश करती है। हरिदास तुम इतने चिंतित क्यों हो? इस साल फसल भी अच्छी नहीं रही। हरिदास आह भरते हैं। निराशा उनके चेहरे पर उभर आती है। क्या करें सीता, गरीबी हमारे भाग्य में लिखी है। एक बच्चा रोता है, बाबा हमें भूख लगी है, क्या आज हमें खाना मिलेगा? जंगल में हरिदास मेहनत करता है। पेड़ों से गूंजती हुई लकड़ी काटने की आवाजें आती है। छाया के नीचे हरिदास थका हुआ बैठा है। जैसे यक्ष आता है, उसके चेहरे पर चिंता अंकित है। संत एक उपहार प्रदान करता है, एक जादुई बर्तन जो भूख के कष्ट को समाप्त करने का वादा करता है। हरिदास घर लौटता है, अपने परिवार को बर्तन दिखाता है। उनके चेहरे धुंधले कमरे में जिज्ञासा से चमक रहे हैं। देखो आज मुझे क्या मिला, हरिदास घोषणा करता है, क्योंकि सीता एक संदिग्ध निगाह से बर्तन की जांच करती है। यह क्या है? एक बर्तन? हरिदास घोषणा करते हैं, यह एक जादुई बर्तन है। देखो मैं कहता हूं, हे बर्तन भोजन परोस। अचानक बर्तन से एक दावत निकलती है। जैसे मुन्नी चिल्लाती है, बाबा यह वास्तव में जादू है।